हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं, यूनिट के चैप्टर का। आज यहाँ पे थर्ड लेक्चर होगा और ये डेट 12 था। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इंग्लिश होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारा होता है B = F/QV sin थीटा। ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, और इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर होगा ये, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस पूरे को हम साथ लेकर टेस्ला बोल सकते हैं। टेस्ला इसकी यूनिट टेस्ला भी हो जाएगी। इस पूरे को साथ लेकर टेस्ला भी कर सकते हैं। प्रतिरोध स्टूडेंट, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है ये V बराबर IR होता है। तो हमको प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर V/I हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम, जिसे प्रतिरोध को इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है रो। प्रतिरोधकता को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोधकता की इंग्लिश होती है रेजिस्टिविटी। अभी रो बराबर हमारा क्या होगा, रो का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है हमारा, इधर देखते हैं। R बराबर होता है ρL/A। R बराबर ρL/A होता है। तो A का R मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा RA/L। RA/L हो जाएगा, क्योंकि हमारा R बराबर होता है ρL/A होता है। तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसका हमको निकालना है यूनिट। तो यूनिट मात्रक कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। रेजिस्टेंस का मात्रक आप जानते हैं कि ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। ओम को हम 60 में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ओम का सिंबल होता है, 60 में ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे 60 में ही लिख देते हैं। ये हमारा हो गया ओम। और ये हमारा एरिया है। एरिया को मीटर स्क्वायर में करते हैं, और मीटर को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर स्क्वायर अपन ये एल को भी, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, मीटर होगा। अब 1 मीटर से 1 को कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। चालकता हमारा होता है G = 1/R। R हमारा रेजिस्टेंस होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/ हमारा रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, और जब ओम को ऊपर भेजेंगे तो फाइनली हमारा जो निकल के आएगा ओम इनवर्स आएगा, क्योंकि ये ओम ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। विशिष्ट चालकता का जो हमारा इंग्लिश होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं उसको। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/ρ। और हम यहाँ पे रो का निकाले हुए यहाँ पे स्टूडेंट, तो रो का हमारा आ जाएगा ओम मीटर। लेकिन जब ओम मीटर को हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारा ओम मीटर (10⁻⁻1) ये हमारे इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर (10⁻⁻1). आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इक्वल टू, ये भी नहीं है स्टूडेंट, ये न्यू है। न्यू इक्वल टू 1/T। टी का मतलब आवर्तकाल, समय नहीं है, आवर्तकाल। टी आवर्तकाल है यहाँ पे। और ये आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज।
और टच। स्टूडेंट आते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। फाई बी इक्वल टू हमारा स्टूडेंट क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है और इसका मात्रक होता है वेबर, ओनली वेबर स्टूडेंट, ओनली वेबर इसका मात्रक होता है। चलिए देखते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता को इंग्लिश होती है इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हम इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहे स्टूडेंट क्योंकि हम बता दे रहे हैं इससे, ताकि इसमें थोड़ा लिखने में ज़्यादा जगह जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ, हिंदी लिखा हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट होता है प्रत्यास्थता गुणांक, इसका हमारा होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस, विकृति को स्ट्रेस, विकृति प्रतिबल बटा विकृति यानी प्रतिबल बाई विकृति। विकृति अब इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला कैसे निकालेंगे, हमारा होता है F इक्वल टू G/m1m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा होता है F बल का, लेकिन हमको गुरुत्वाकर्षण का बोला है G को, तो इसका R कैसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो F R हो जाएगा, F R स्क्वायर होगा, तो F R कैसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो G बराबर हो जाएगा हमारा G बराबर F R स्क्वायर एम का स्क्वायर। ये हमारा होगा स्टूडेंट। ऐसे इसको हम निकालेंगे क्योंकि हमारा होता है G/m1m2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो एफ में आर का मल्टीप्लाइड हो गया और m/m2 को दोनों में एम मान लिया तो एम स्क्वायर हो गया। अब इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन और हमारी जो दूरी होती है रेडियस, एक प्रकार की हमारी दूरी होती है, तो रेडियस का हम आर तो मीटर स्क्वायर, इसको भी हम मीटर में ही, ये हमारा हो गया मास, और मास को हम किस में मापते हैं स्टूडेंट, केजी में, ये इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब आते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, एफ साइलेंट इक्वल टू एलिमेंट, एफ साइलेंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस एन हम इसलिए लिख रहे हैं क्यू इन नेगेटिव ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है कि ईएमएफ हमारा चेंज होते जा रहा है, इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा चेंज होते जा रहा है, और ये एन फेरों की संख्या है डी आई बी अपॉन डी टी। हमारा चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, हेनरी। ये सभी मात्रक एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट, रेलवे, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, सभी एग्जाम में पूछे गए, और हम ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठा के वही हम डायरेक्टली बताएं स्टूडेंट, और ये बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।